सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स खत्म हुआ था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में 2022 का सिलेबस का जो पेपर है, एक सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका जितना भी आंसर्स है सब मैं आपको बताऊंगा और बेसिकली सारे राइट्स है, ठीक है ना। तो आप अपना मैच कर लेना। अगर वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ा वीक लगे तो सेटिंग में जाके हायर क्वालिटी पे कर लेना, तो थोड़ा ठीक दिखेगा, ठीक है ना। तो वैसे भी मैं क्वेश्चन मैं बोल के आंसर करूँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट 50 क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर पर्सनल लॉ, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कस्टम्स दैट नाउ हैव कोडिफाइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा पार्ट 3, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लोएस्ट कोस्ट अप्रोच फॉर क्रिमिनल मैटर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऑप्शन नंबर ए होगा लोकसभा। देन क्वेश्चन 5, राइट। क्वेश्चन 5 क्या था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द लेजिस्लेटर टू मेक लॉज, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, आर्टिकल 245, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सॉरी सी होगा। A void contract is not enforceable, C होगा ऑप्शन ना, a void contract is not enforceable by law, whereas voidable contract is enforceable, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी, a minor cannot enter into a contract, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, an act or promised by one party to do or abstain from doing something, ठीक है। 9 क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी होगा रिटन एग्रीमेंट, ठीक है ना। डी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन एन एग्रीमेंट बी कंसिडर एज वाइड, वाइड कब होगा, कौन सा एग्रीमेंट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, व्हेन द कंसेंट इज इन्फ्लुएंस बाय कोएर्शन, दो कोएर्शन में वॉइडेबल होता है, बट इट कैन बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द दिस, तो वही लग रहा है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हमको लग रहा है कि वो डी होगा कोएर्शन वाला, ठीक है। अब आते 11 में, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 क्या है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रोपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। अब आता है 13 क्या है, व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक, व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अ प्रपोजल मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है ना। 14 क्या है, 14 होगा, एंड ए एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू मैरी ऑन अ फिक्स डेट, हाउएवर बिफोर द मैरिज डे ए वेंट मैड, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। 15 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग ये इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई, इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ए प्रॉमिस टू डिलीवर बी, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जहाँ पे बोला व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असेट्स मेक एन एब्सोल्यूट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट एनी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिट ऑफ ग्रेटुइटस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज विटिएटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस आया, वॉइडेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 क्या, ए सेल्स बाय ऑक्शन, इसका आंसर होगा ए से नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, दिस अमाउंट्स टू, ये अमाउंट्स टू फ्रॉड नहीं होगा, नॉट फ्रॉड होगा, ठीक है ना, नॉट फ्रॉड, क्योंकि यहाँ बिकॉज इन दिस सिचुएशन साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू स्पीच, ठीक है ना, साइलेंस इज नॉट इक्वेलेंट टू स्पीच, इसलिए ऐसा होगा। इसका साफ साफ एग्जाम्पल भी हम हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्या, गुड्स में क्या क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, बोथ, ठीक है ना, बोथ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एडवर्टाइजमेंट सॉरी ए डिलीवर हॉर्स ऑन बी, इसका आंसर जो होगा ना, सिर्फ साफ बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, द लॉस विल फॉल ऑन सेलर ए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट येट पास टू द बायर, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देयर आर कितना मोड्स ऑफ डिलीवरी है, ऑप्शन नंबर ए 3 मोड्स ऑफ डिलीवरी। अब आते हैं 24 क्या है, 24 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स
मेड बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये क्या होगा? अनसाउंड माइंड वाला ऑब्वियसली वाइड होगा, सी नंबर होगा वाइड। 25 क्या? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देयर मस्ट बी अ जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर 1, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना। 26 क्या? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर गुड्स लाइज अनडिलीवर, सेल हो चुका है बट गुड्स डिलीवर नहीं, अनडिलीवर, तो द रिस्क ऑफ लॉसेस ऑब्वियसली किसके पास होगा? बायर का, क्योंकि ओनर वही है, वो गुड्स छोड़ के गया सेलर के पास, डजंट मीन कि रिस्क सेलर का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या? ब्रीच ऑफ वारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड गिव्स अ राइट टू क्लेम फॉर डैमेज, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। 28 क्या? ए वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल, जब सेल हो चुका है तो एग्रीमेंट टू सेल होने वाला नहीं है, बोथ और आइदर होगा नहीं, सेल हो जाएगा। 28 का मतलब बी होगा सेल। अब आते हैं 29 क्या है? इक्वेस्टेड, जिसका आंसर होगा ए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। 30 देखो, एज पर प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वॉलंटरी ट्रांसफर मतलब डिलीवरी होता है, बी। 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशन इज इनकरेक्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रोमिसरी नोट वाज नॉट स्टैम्प, ठीक है ना। 32 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। अब आते हैं 33 पे। 33 एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट, इन कोट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बी नंबर होगा ऑप्शन, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल टू पीरियड ऑफ ग्रेस इज, क्या होगा बताओ? 34 का डी होगा, बिल और नॉट पेबल आफ्टर साइट, ठीक है। 35 क्या है? इनोगेशुअल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और पेबल टू, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, आइदर बियरर और ऑर्डर, ठीक है ना। 36 क्या है? 36 द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज, ऑप्शन नंबर सी होगा, इट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। 37 क्वेश्चन क्या? अ होल्डर इन ड्यू कोर्स द पर्सन हु बिकम द पोसेसर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। 38 क्या? द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएट विच विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 39 क्या? डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रॉमिसरी नोट। 40 क्या? द प्रिजम्पशन एज टू डेट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 118 इज डैट, इसका आंसर जो होगा ना बी होगा, ऑन सच डेट, ठीक है। 41 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 सीज, इसका आंसर होगा बी, क्यूरियसनेस। 42 क्या है? द वे द इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब और ट्रांसलेट इनटू मैसेज एंड पुट इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीडियम इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनकोडिंग। 43 क्या है? 43 का ऑप्शन नंबर ये, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लस्टर चेन। फिर आता 44, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू कस्टमर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट, इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा डी, गुड रिलेशन टू कस्टमर, ठीक है। ठीक है ना। 44 का एक्चुअली गुड रिलेशन नहीं होगा, ये सपोर्ट केयर होगा, ठीक है ना। 44 का ए होगा, ठीक है, गलती में बोल दिया मैंने। 45 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे फॉर एन एम्प्लॉय टू एग्जिबिट बिजनेस, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। 46 क्या? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेम स्टेटस, एम्प्लॉय विथ सेम स्टेटस, सी होगा, ठीक है ना। 47 क्या है? फॉर्मल ग्रीटिंग, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, सैल्यूटेशन जो भी बोलो तुम। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर आर, इसका ऑल ऑफ दिस होगा डी, ठीक है। 49 क्या है? विच बिजनेस कम्युनिकेशन यूसेज प्रोवाइड अ बर्थ व्यू क्या होगा? ये होगा सी, प्रेजेंटेशन। और उसका 50 जो आता है ना, क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्निकल जार्गन्स, इसका होगा सिमेटिक बैरियर, ठीक है ना। सारे आंसर्स राइट है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताना कि भैया मैं हमको तो लगता है ये वाला राइट होगा, तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करो और सबको बताओ कि हाँ यहाँ सोल्यूशन आया हुआ, और अपना चेक करके एटलीस्ट मार्क्स अपना देखे कि कितना किसको आ रहा है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि सारा चीज़ का सोल्यूशन हम डेली अपलोड करेगा आप लोग को।